तो वो लोग जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हैं, जिन्हें तुम बार बार किसी चीज़ के लिए समझा रहे हो, मना कर रहे हो, उन्हीं के फ़ायदे के लिए, वो उसी गलती को दोहराए जा रहे हैं। और जब आप उन्हें इस बात पे टोकने की कोशिश करते हो, उस हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि आपका दिमाग गर्म हो जाता है। सडनली योर जॉ गेट्स टाइटेंड और आपका मन करता है कि चिल्ला के उन्हें बोल दो कि तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इतनी ज़रा सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। पर तुम रोक लेते हो खुद को, ये कह के कि बहुत हुआ, ये लास्ट टाइम था, अब से किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। जिसे जीना हो जिए अपनी तरीके से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर कितना भी भाग लो बॉस, सच तो ये है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी यही फील करता था। पर जब ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल से बाहर जाने लगा, तो आई रियलाइज्ड कि मैं दूसरों को सुधारने के चक्कर में खुद को खोता जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप फोकसिंग आउटसाइड एंड ब्रॉट ऑल माई फोकस इनवर्ड्स। और फिर जब खुद से पूछा कि बात बात पर ट्रिगर होने वाले इस गुस्से के पीछे क्या वजह हो सकती है, देन आई फाउंड आउट कि इस गुस्से के पीछे था एक हिडन पेन, एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। क्योंकि मेरे अपने लोग गलत डिसीजंस लेके खुद को हर्ट कर रहे थे और मैं चाहते हुए भी उन्हें बदल नहीं पा रहा था। पर यह भी सच है ना कि यू ओनली डू थिंग्स दैट यू बिलीव। तो ऐसा क्या बिलीव था मेरे अंदर जो मुझे बार बार पुश कर रहा था कि मैं उन्हें रोकूं, उन्हें मना करूं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इतने टाइम से मैं ये मानता आ रहा था कि मैं जानता हूं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कि जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग बेटर देन देम इन लाइफ, आई थॉट कि मेरे पास उनकी हर प्रॉब्लम का सही जवाब था। बट यहाँ मैं 100% गलत था, क्योंकि अगर लाइफ उनकी है तो डिसीज़न भी उनका होगा, पीरियड। पर अब उन्हें उनके हाल पे भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि प्यार जो करता था उनसे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इट इज़ ओके फॉर मी टू गिव देम एडवाइस बिकॉज आई लव देम, but it is not okay for me to get frustrated and angry if they don't follow it, because I love myself too, and that, my friend, is very important. तो अपनी खातिर I have decided to take ownership of my emotions, क्योंकि जब भी हम अपने इमोशन का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं ना, तो we make ourselves vulnerable। और कोई भी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के एक 2 मिनट की कॉल या एक व्हाट्सएप स्टेटस तक से ना हमारा मूड ख़राब कर देता है। तो जब आप अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो ना, दूसरों के बिहेवियर्स, उनका रिस्पॉन्स इक्वेशन से ही बाहर हो जाता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। सो इफ़ यू कैन कॉन्शियसली प्रैक्टिस ओनली दिस थिंग ना, आई गारंटी यू कि कोई माँ का लाडला या कोई पापा की परी तुम्हें अदरवाइज फील करा ही नहीं सकता। बट ये ओवरनाइट नहीं होगा। शुरू करना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए कंसिस्टेंटली एक इमोशन को फील करके, फिर पूरा दिन, फिर पूरा हफ्ता, फिर पूरा महीना। क्योंकि सच तो ये है ना कि तुम्हारा ख्याल तुमसे ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। तो अपने इमोशंस और बिलीव्स को पहचानो, उनकी ओनरशिप लो और आज़ाद कर लो खुद को इस कैद से। अगर इस जर्नी में तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए तो DM या कमेंट करो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद ऑल माई एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, शायद उनमें से किसी को आज ये सुनने की ज़रूरत हो।